हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ टाइम हो गया है, काफ़ी महीने हो गए हैं एक्चुअली मुझे लास्ट वीडियो डाले हुए। और ये साल ख़त्म हो रहा था 2023, तो मैंने सोचा एक नई वीडियो डाली जाए। और बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, जब लोगों को कनाडा से इंडिया जाना होता है, इंडिया से कनाडा आना होता है वाया यूएस। में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए, सिक्योरिटी चेक कब होगा, कैसे होगा, लगेज हमें कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो वही सब चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर टिकट रिजर्वेशन टू रीचिंग टू अ यूएस एयरपोर्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जब आप टिकट्स बुक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपको लिस्ट के अंदर एयर कनाडा के अलावा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट्स दिखेंगी, टोरंटो से जाती हुई या मॉन्ट्रियल से जाती हुई। और यूनाइटेड एयरलाइंस का यूजुअली स्टॉप जो होता है वो होता है ईडब्ल्यूआर एयरपोर्ट पे, या फिर जेएफके, या फिर लगवाडिया एयरपोर्ट पे, एलजीए। तो ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये सारे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के आसपास एयरपोर्ट्स हैं। यहाँ पर 2 से 3 घंटे या 12 घंटे का भी आपको लेओवर मिल सकता है। लेकिन आपको यूएस से जाने के लिए या फिर यूएस के थ्रू टिकट बुक करवाने के लिए, अगर आपको यूएस में ट्रांजिट करना है और आपको वो टिकट बुक करवानी है फॉर वट एवर रीज़न्स, अगर आपको रेट कम मिल रहा है या आपको फ़्लाइट का जो ड्यूरेशन है वो कम पड़ रहा है, आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तो आपको यूएस के लिए वीज़ा चाहिए ही होगा। विदाउट यूएस वीज़ा यू कैनॉट ट्रांजिट फ्रॉम एनी यूएस एयरपोर्ट। अगर आप कैनेडियन सिटीज़न हो या आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तब रूल्स अलग हैं। लेकिन अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, आपके पास कनाडा का पीआर है, आप यूएस के थ्रू ट्रांजिट करना चाहते हो, तो आपको यूएस का वीज़ा होना चाहिए आपके पास, चाहे वो B1 B2 हो, चाहे वो आपने स्पेशली ट्रांजिट के लिए लिया हो, या फिर अगर कोई भी वर्क परमिट या वर्क वीज़ा पे हो यूएस के लिए, तो ही आप वहाँ से ट्रांजिट कर सकते हैं। अब ये रही ट्रांजिट की बात। जब आप टिकट बुक कराएंगे, मान लें आपके पास यूएस का वीज़ा है, अब आपको टिकट्स बुक करानी है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फिर भी ध्यान रखनी है, वो है लेओवर। क्योंकि अगर आप ईडब्ल्यूआर एयरपोर्ट की भी बात करें, ईडब्ल्यूआर इज़ न्यूवर्क एयरपोर्ट, न्यू जर्सी में है ये। और यहाँ पर क्या है कि अलग अलग टर्मिनल्स हैं जैसे हर एयरपोर्ट पर होते हैं। और अगर आपका टिकट के अंदर टर्मिनल चेंज हो रहा है ट्रांजिट के दौरान, मान लो आपकी फ़्लाइट टर्मिनल ए पे जा रही है लेकिन आपकी फ़्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली की या कहीं की भी वो टर्मिनल सी से जा रही है, तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम अपना 2 घंटे का लेओवर लेके चलिए अपने साथ। 2 घंटे से कम के लेओवर में आपको बहुत ज़्यादा रश करना पड़ेगा और हो सकता है आपकी फ़्लाइट मिस भी हो जाए। इट विल बी वेरी टाइट। तो वहाँ पर होता क्या है, जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो आपको टर्मिनल चेंज के लिए या तो आपको शटल लेनी पड़ेगी बाहर निकल कर, या फिर वहाँ पर स्काई ट्रेन का ऑप्शन होता है, जो कि आप एयरपोर्ट से ही दूसरे टर्मिनल पे जा सकते हैं। इट्स लाइक अ रैपिड मेट्रो या छोटी मेट्रो है वहाँ की, तो उसके थ्रू आप अपना वहाँ पर टर्मिनल चेंज कर सकते हैं। बट इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 घंटे का लेओवर लेके चलें। टिकट के ऑप्शंस वही चुनें जिसमें कि आपको 2 घंटे का लेओवर मिल रहा है। ओके, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जब आप टिकट बुक करवा रहे हैं तब आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, वीज़ा, लेओवर, टर्मिनल चेंज एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस की, क्योंकि कनाडा से जाते हुए यूएस की फ़्लाइट्स के लिए जो आपका ज़ोन होता है, ट्रैवल ज़ोन, या फिर जहाँ पे आपका फ़्लाइट का गेट होता है, दैट जोन इज़ डिफरेंट ऑन ईच एयरपोर्ट, एट ईच एयरपोर्ट। एंड वहाँ पर क्या होगा कि जब आप जाएंगे यूएस के लिए, यू विल हैव टू गो थ्रू अ डिफरेंट जोन। और वहाँ पर सिक्योरिटी चेक भी थोड़ा अलग तरीके का होता है। फॉर यू विल हैव टू रिमूव योर शूज़ एंड देन यूजुअल बॉडी स्कैनिंग एंड कैरी ऑन लगेज सिक्योरिटी चेक। उसके बाद व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि हर एयरपोर्ट पर, स्पेशली कनाडा के एयरपोर्ट्स पे, जो आपका एयरपोर्ट का सेक्शन है वो डिवाइड हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट कनाडा से डायरेक्ट, मान लो टोरंटो से सीधा आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं या ऑटोवा से डायरेक्ट आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं और आपका कनाडा में कोई लेओवर नहीं है, तो आप के पास एयरपोर्ट पे घूमने के लिए या फिर जो स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, वो थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यूएस वाले जोन में। सो कीप दैट इन माइंड जस्ट इन केस।
तो उसके बाद लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग नाउ, आप एयरपोर्ट पे आप यूएस के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। तो इन मोस्ट केसेस आप जब भी यूएस के एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे, चाहे वो आप इंडिया से आ रहे हैं चाहे वो यहाँ से जा रहे हैं, आपका इमिग्रेशन होगा। उसके बाद आपको लगेज अपना बाहर निकालना पड़ेगा। आप इमिग्रेशन के बाद आपको लगेज अपना लेना पड़ेगा एंड देन आपको लगेज वापस बैगेज ड्रॉप ऑफ वाले सेक्शन में जाकर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। सो होता क्या है कि आप बैगेज बेल्ट पे जाएंगे, अपना लगेज उठाएंगे और उसके बाद या आपको वहाँ पर एयरपोर्ट पर साइंस मिलेंगे बैगेज ड्रॉप ऑफ के। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यूनाइटेड एयरलाइन से जा रहे हैं तो वहाँ पर यूनाइटेड का एक काउंटर बना होगा, वहाँ पे लोग खड़े होंगे जो कि आपसे पूछेंगे कि अब आपका नेक्स्ट स्टॉप क्या है एंड देन दे विल टेक योर लगेज, चेक्ड लगेज। वहीं पर आपको दोबारा से उसको चेक इन नहीं करना पड़ता है, सिर्फ ड्रॉप ऑफ करना पड़ता है उस एक सेक्शन में। तो उसके बाद यू कैन कैरी ऑन टू योर गेट, जो भी अगर आपका नेक्स्ट लेओवर है या फिर आपका डेस्टिनेशन है उसके लिए। नाउ अब अगर हम ये बात करें कि जब आप दिल्ली से या अगर आप इंडिया से आप यूएस की फ़्लाइट ले रहे हैं डायरेक्ट, तो उस केस में सिक्योरिटी चेक इन थोड़ा सा अलग होता है एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड नो, थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस के लिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब आप सबसे पहले आपके पास अगर यूएस की फ़्लाइट है दिल्ली से, फॉर एग्जांपल आपका सीधा न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है, आप अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप वेब चेक इन नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप एयरपोर्ट पे टाइम से पहुँचें क्योंकि आपको लगेज की लाइन में लगना पड़ेगा, चेक इन वाली लाइन में। एंड दे नीड टू चेक योर यूएस वीज़ा या और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको एयरपोर्ट काउंटर पे वो पर्सनली चेक करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं, इसलिए वेब चेक इन नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। सेकेंड इज़, पहले तो आपका चेक इन होगा, उसके बाद आपका सिक्योरिटी इमिग्रेशन होगा, बट यूएस की फ़्लाइट के लिए आपका सिक्योरिटी चेक इन जो है या सिक्योरिटी चेक वो 2 बार होता है। तो जब आप इमिग्रेशन के बाद अपने गेट पर पहुंचेंगे तो गेट पे भी आपका दोबारा से एक सिक्योरिटी चेक होगा और वो सिक्योरिटी चेक होता है यूएस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां पर आपको बोला जाएगा अपने शूज़ रिमूव करने के लिए और उसके बाद आपका बैग का भी सिमिलर सिक्योरिटी चेक होगा एंड वहाँ पर रैंडमली जो स्वैप टेस्ट करते हैं आई थिंक बॉम्ब्स वगैरह के लिए, वो भी रैंडमली कुछ लोगों को वो लोग सिलेक्ट करते हैं एंड देन वो वाला टेस्ट भी होता है। तो बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो गेट पे जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट बाइंग ड्रिंक्स या फिर वो खाना लेना शुरू कर देते हैं। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, जूस, पानी, कुछ भी, तो स्मॉल बॉटल में लो क्योंकि वहाँ पर जब आपका सिक्योरिटी चेक होगा गेट पर तो तब भी आपको अपनी लिक्विड वाली जो बॉटल्स हैं वो आपको एयरपोर्ट पे फेंकनी पड़ेंगी या ख़त्म करनी पड़ेंगी। सेम रूल्स अप्लाई, आप इवन गेट से भी अपनी फ़्लाइट में लिक्विड्स नहीं लेकर जा सकते। दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट फ़्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस या दिल्ली टू यूएस लेट्स से। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए, क्योंकि यूजुअली अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्टली टोरंटो आ रही है तो आपका इमिग्रेशन से पहले जो सिक्योरिटी चेक होता है दैट इज़ द ओनली सिक्योरिटी चेक। उसके बाद आप सीधा गेट पे होते हो एंड देन फ़्लाइट में, तो फ़्लाइट में जाने से पहले कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता। नाउ अब अगेन कमिंग बैक टू द एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। नाउ अगर आप दिल्ली से या इंडिया से आप EWR पे जा रहे हो या यूएस के एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो सिमिलर प्रोसेस होगा। वहाँ पर भी आपका इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन के बाद आपको बैगेज बेल्ट पे जाना पड़ेगा। एक चीज़ जो बैगेज के लिए मैंने पहले नहीं बताई वो ये है कि यूएस के एयरपोर्ट्स के अंदर एट मोस्ट एयरपोर्ट्स अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है और आपको ट्रॉली चाहिए लगेज के लिए, वो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। सो यू हैव टू पे $6 टू गेट अ ट्रॉली एट यूएस एयरपोर्ट्स। आप वहाँ पर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कैश आई डोंट थिंक कि वहाँ पे ऑप्शन है, बट आई थिंक यू कैन चेक। तो आप $6 पे करेंगे, एक वहाँ पर ट्रॉली की क्यू बनी होती है एंड देन ट्रॉली अनलॉक होती है और आप उस ट्रॉली को बाहर निकाल सकते हैं आफ्टर पेमेंट। तो ये जो ट्रॉली अनलॉक होती है ये काफ़ी जल्दी होता है। सो मेक श्योर दैट यू आर एक्टिवली लुकिंग एट, जब जैसे ही ट्रॉली अनलॉक हो रही है आप उसी टाइम उसको बाहर निकाल लो। नहीं तो वहाँ पर अगर कोई हेल्प करने के लिए खड़ा है तो देन आस्क देम कि हाँ आई नीड अ ट्रॉली एंड दे विल हेल्प यू, और तब आप अपना वहाँ से आप ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं बैगेज के लिए, और अपना बैगेज आप ट्रॉली पे लेके जाकर यू विल गो थ्रू कस्टम्स एंड देन अगेन अगर आपकी EWR फॉर एग्जांपल या यूएस के किसी भी एयरपोर्ट से आपकी फ़्लाइट टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है या कहीं पे भी है, तो वहाँ से वहाँ पर जाने के लिए आप अपना चेक लगेज दोबारा बैगेज ड्रॉप ऑफ पे छोड़ेंगे
एंड देन यू विल प्रोसीड टू योर नेक्स्ट टर्मिनल या फिर नेक्स्ट गेट, जो कि यूएस के एयरपोर्ट से कनाडा के एयरपोर्ट के लिए होगा। तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि यूजुअली लगेज स्टोरेज जो है वो फ्री में अवेलेबल होती हैं अगर आप कनाडा के एयरपोर्ट्स की बात करो या इंडिया के एयरपोर्ट्स की बात करो, बट यूएस में ऐसा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी फ़्लाइट आपका जो कनेक्शन है यूएस में, मान लो न्यूयॉर्क से ईडब्ल्यूआर से टोरंटो या ओटावा या किसी भी कैनेडियन डेस्टिनेशन पे, और आपका ओरिजिन जो है वो दिल्ली से है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली में मुझे बताया गया कि दिल्ली से जो मेरी फ़्लाइट चल रही थी वो डिले थी वेदर कंडीशंस की वजह से, और मैं अपना न्यूयॉर्क वाला कनेक्शन उसकी वजह से नहीं ले पाऊँगा। एंड देन एट द दिल्ली एयरपोर्ट इटसेल्फ वो लोग मुझे ऑप्शंस दे रहे थे अलग अलग कि मैं या तो अगले दिन की फ़्लाइट ले लूँ या मैं 2-3 कनेक्शंस वाली फ़्लाइट ले लूँ, तो जो कि ऑप्शंस अच्छे नहीं थे। एक ऑप्शन उन्होंने मुझे ये भी दिया था कि मैं यहाँ से ईडब्ल्यूआर जाऊँ और ईडब्ल्यूआर से मैं लगवाडिया एयरपोर्ट जाऊँ और वहाँ से फिर मैं अपना कनेक्शन लूँ। तो मेक श्योर कि आप ऐसे ऑप्शंस दिल्ली से या इंडिया से चूज़ ना करें, क्योंकि ये ऑप्शंस आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली पड़ सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फ़्लाइट में एयरपोर्ट चेंज हो रहा है, विच मीन्स ईडब्ल्यूआर से आपको लगवाडिया जाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले मेक श्योर दैट यू नो कि लगवाडिया आसपास नहीं है। वहाँ पर जाने के लिए आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं ईडब्ल्यूआर से, और ऊबर की राइड आपकी $100 तक की आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है। सो ये चीज़ कई बार दिल्ली एयरपोर्ट पे लोगों को नहीं पता होती है। इवन यूनाइटेड का स्टाफ मुझे ये बोल रहा था कि नहीं, लगवाडिया के लिए तो शटल चलती है, यू कैन जस्ट गो देयर इन 15 मिनट्स। सो दे डिड नॉट हैव दैट नॉलेज। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है या अगर आप इस सिचुएशन में पड़ते हैं, तो मेक श्योर कि आप दिल्ली से ईडब्ल्यूआर की फ़्लाइट लें और ईडब्ल्यूआर पर पहुंचकर आप यूनाइटेड के काउंटर पे जाकर अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए मॉडिफिकेशन सेलेक्ट करें, या जो भी आपके पास अदर ऑप्शंस आपको लेने हैं वो आप वहाँ पर जाके चूज़ करें। दिल्ली से आप वो ऑप्शन ना लें, क्योंकि यहाँ पर जो यूनाइटेड एयरलाइंस का स्टाफ है उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू ईडब्ल्यूआर के स्टाफ के पास। तो मेरे केस में यही हुआ, मुझे लगवाडिया का ऑप्शन मिला था, मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था, बट थैंकफुली मैं जब ईडब्ल्यूआर पहुंचा तो मैंने यूनाइटेड के काउंटर पे जाकर मैंने उनसे पूछा कि मेरे को ये ऑप्शन दिया गया है, तो उन्होंने कहा नहीं, दिस ऑप्शन इज़ नॉट गुड। तो उन्होंने मुझे 4 घंटे बाद का जो एक फ़्लाइट जा रही थी ईडब्ल्यूआर से टोरंटो आई थिंक, उन्होंने मुझे वो ऑप्शन दिया, जो कि ये ऑप्शन मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे यूनाइटेड का स्टाफ नहीं दे पा रहा था। सो मेक श्योर कि आप अगर ऐसी किसी डिस्कशन में पढ़ते हैं या सिचुएशन में पढ़ते हैं, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप ईडब्ल्यूआर या यूएस के एयरपोर्ट पे जाकर आप वहाँ से अपना नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, बजाय कि आप दिल्ली या कनाडा के एयरपोर्ट से कर रहे हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपका जो यूएस के साथ अगर ट्रांजिट वाला ट्रैवल है वो थोड़ा सा अच्छा रहे, बेटर रहे, और आपको पता हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस या अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टॉक टू यू लेटर इन अनदर वीडियो। थैंक यू।